अब आप आगे देख सकते हैं कि हमारे आगे जो है टी जंक्शन है। कैसे पता आपको? क्योंकि आप खाली राइट टर्न कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्लू ये है कि अब आप आगे आगे देखें तो हमारे आगे आइलैंड कर्व बना हुआ है, हमारे आगे लैंप पोस्ट है, हमारे आगे घर बनाए हुए हैं। तो ये सब आपको क्लूज़ दे रहे हैं कि आगे टी जंक्शन आ रहा है। जब आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि आगे टी जंक्शन आ रहा है, उसके बाद अब आपने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि ये जो टी जंक्शन है, इसमें आपका जो जोन ऑफ विजन, या आप कह सकते हैं कि आप ये क्लोज्ड व्यू है या ओपन व्यू है। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मेरे लिए राइट क्लोज व्यू है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वॉल बनी हुई है। लेफ़्ट में मुझको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरे लिए वॉल बनी हुई है। तो ये मेरे लिए क्लोज्ड व्यू है। तो उसके लिए हम जब अप्रोच करेंगे तो हम अप्रोच करके वो जो गिववे की लाइन बनी हुई है वहाँ पे जाके हम गाड़ी को पहले स्टॉप करेंगे। तो वो जो MSPSL रूटीन होती है, मिसाल के तौर पर मैं अपने सेंटर राइट का मिरर चेक किया, सिग्नल लगा राइट का, पोजीशनिंग राइट की कर ली, एस स्लो कर लिया, लुकिंग। अब लुक में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाके स्टॉप करेंगे गिववे पे, और फिर हम L के बाद 3 वर्ड्स और ऐड कर देंगे, ADA, लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट, LADA। तो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ और आई होप कि वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। तो अब आगे टी जंक्शन आ रहा है, हमको राइट टर्निंग करनी है। तो पहले MSPSL, सेंटर मिरर द राइट मिरर, सिग्नल अप, पोजीशनिंग इस लाइन में होगी, उस लाइन में नहीं जाएगी, स्पीड स्लो एंड लुकिंग। अब मुझको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं गिवे पे जाके गाड़ी को स्टॉप कर लूँगा। स्टॉप करने के बाद मैंने लीन बॉडी फॉरवर्ड, सबसे पहले एग्जाम ने कोशिश करी कि आपने लीन बॉडी फॉरवर्ड करो। करने के बाद आपने राइट पहले चेक करना है, क्योंकि ये 2 वे लेन है। अगर 1 वे तो चलो एक अलग बात है, डिपेंड करता है कि 1 वे कहाँ है। तो पहले राइट चेक किया, कोई नहीं आ रहा, लेफ़्ट कोई नहीं आ रहा, और फिर राइट। अगर आपको सेफ लगता है तो फिर आप आगे गाड़ी को गुजार सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ये करने के बाद भी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो हम लोग एक ऑप्शन बोलते हैं पीप एंड क्रीप। तो हम क्या करेंगे, हल्की सी गाड़ी को और आगे कर लेंगे इतना, और अब विजन अच्छा हो गया है और फिर आप टर्न कर सकते हैं। जब हम राइट टर्निंग करते हैं, एक और चीज़, हमने कट द कॉर्नर नहीं करना होता। कट द कॉर्नर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लोग क्या करते हैं, जब कोई नज़र नहीं आ रहा तो वो ऐसे स्टेयरिंग करके, ये देखिए ऐसे टर्न करते हैं। अब हम जब टर्न कर रहे हैं, अब हमारी गाड़ी आधी से ज़्यादा इस लेन पे आ गई है, तो हमने ये भी नहीं करना। अब हमने राइट टर्निंग करनी है तो हमने कट द कॉर्नर नहीं करना। तुम क्या करेंगे, हम मिडिल में जाएंगे और अब टर्न करेंगे। अब देखिए मैंने जब टर्न की है तो जो मेरी जो गाड़ी है वो अपनी लेन में ही टर्न हुई है। आप देख सकते हैं लेन A के अंदर आई है, वो लेन B में नहीं आई है। हाँ, अगर हमारे रोड के सामने कोई गाड़ियाँ पार्क हुई भी हैं तो फिर आप कट द कॉर्नर कर सकते हैं।